नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप साथियों। हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में जो भी सभी प्रमुख देवी देवता हैं उन सभी के मंदिर कहीं न कहीं पर अवश्य ही बने हुए हैं। लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे देश में असुरों के मंदिर भी बने हुए हैं और उनकी पूजा भी देवता के समान की जाती है। आइए जानते हैं इनके बारे में। दुर्योधन का नाम तो हम सभी ने सुना है, उसके बारे में हम सभी जानते हैं कि दुर्योधन को महाभारत का खलनायक कहा जाता है। लेकिन उत्तराखंड के नेटवाड़ के एक गांव में दुर्योधन का मंदिर बना हुआ है। वहां इसे देवताओं की तरह पूजा जाता है और दुर्योधन की पूजा करने के लिए यहाँ पर दूर दूर से लोग आते हैं। दुर्योधन का मंदिर नेटवाड़ नामक स्थान से करीब 12 किलोमीटर की दूरी पर हरकीदून रोड पर स्थित एक गांव है, वहां पर है। उस गांव का नाम सौर है। यहाँ से कुछ किलोमीटर की दूरी पर सोरनाल गांव में दुर्योधन के प्रिय मित्र कर्ण का मंदिर भी बना हुआ है। उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर के शिवाला इलाके में दशानन मंदिर भी बना हुआ है, जहां लंकापति रावण की पूजा की जाती है। यहाँ रावण को शक्ति का प्रतीक और प्रकांड पंडित मानने वाले श्रद्धालु अपनी मन्नतें मांगते हैं। इस मंदिर का निर्माण वर्ष 1890 में हुआ था। यह मंदिर साल में केवल एक दिन ही खुलता है, वो दिन है दशहरे का दिन। दशहरे के दिन सुबह 9 बजे मंदिर के कपाट खुल जाते हैं। फिर दशानन की मूर्ति को नहला धुलाकर उसका श्रृंगार किया जाता है। दोपहर को दशानन की आरती और पूजा अर्चना की जाती है। शाम को रावण दहन के बाद मंदिर के कपाट साल भर के लिए बंद कर दिए जाते हैं और फिर अगले दशहरे को ही खुलते हैं। नोएडा के बिसरखा और इंदौर में भी रावण के मंदिर हैं। दक्षिण भारत में भी रावण के कुछ मंदिर है जहाँ दशानन की पूजा की जाती है। कृष्ण की जो दुश्मन थी पूतना, वो देवी बनकर जब कृष्ण जी को दूध पिलाने के लिए आई तो उसका मंदिर भी यहाँ पर बना हुआ है उत्तर प्रदेश में। मथुरा और वृंदावन घूमने जाएं तो गोकुल अवश्य ही जाइएगा आप। गोकुल में भगवान कृष्ण को दूध पिलाने के बहाने मारने का प्रयास करने वाली पूतना का भी एक मंदिर बना हुआ है। यहाँ पूतना की लेटी हुई मूर्ति है और उसकी छाती पर चढ़कर उसका दूध पीते हुए भगवान कृष्ण भी हैं। लोगों का ऐसा मानना है कि भले ही पूतना कंस के कहने पर कृष्ण जी को मारने आई थी, लेकिन उसने एक माँ का रूप धरा था और फिर भगवान ने उसका दूध पिया, इसीलिए वो जननी समान है। उसे माँ के समान देखा जाता है और उसकी पूजा की जाती है। हम सभी राजा बलि के बारे में भी जानते हैं, जिन्होंने एक समय में भी सभी देवी देवताओं को बंदी बनाकर कारावास में डाल दिया था। उन देवताओं को मुक्त कराने के लिए फिर भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया था और 3 पैरों में ही 3 लोक नाप लिए थे। भगवान विष्णु की इस बुद्धिमानी से सभी देवताओं को के कैद से फिर मुक्ति मिली। इन्हीं राजा बलि को केरल में मावेली यानी महाबली के नाम से जाना जाता है। पूरे केरल में मावेली मंदिर बने हुए हैं जहाँ राजा बलि की पूजा होती है। यहाँ का सरगरा समाज बलि को देवता तुल्य मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं। इस समुदाय का ऐसा कहना है कि राजा अपनी प्रजा के लिए दुनिया में सबसे श्रेष्ठ राजा थे और अपनी प्रजा की भलाई के लिए वे पाताल लोक चले गए थे। कृष्ण के जो कंस मामा थे उनका भी उत्तर प्रदेश में मंदिर बना हुआ है। मथुरा के राजा और भगवान कृष्ण के क्रूर मामा कंस का भी मंदिर एक यहाँ बना हुआ है। लखनऊ से हरदोई की ओर जाते हुए एक गांव है जिसमें कंस की बड़ी सी मूर्ति लगी हुई है। यहाँ पर बाकायदा इनकी पूजा अर्चना की जाती है। हालांकि श्रद्धालुओं को यह नहीं पता है कि एक दुराचारी शासक की पूजा क्यों करते हैं, लेकिन उनका ऐसा कहना है कि उनकी पुरानी पीढ़ियां ये पूजा करती आ रही है और वो भी उस परंपरा का आज पालन करते हैं, उसे निभाते हैं, इसीलिए यहाँ पर उनकी पूजा करते हैं। दूसरी तरफ कुछ गांव वालों का कहना है कि कंस का कसूर इतना था कि वो नियति को बदलना चाहता था। अपने भांजे के हाथों मारे जाने की भविष्यवाणी सुनने से पहले कंस बहुत ही नेक और बेहतरीन राजा था और वो अपनी बहन देवकी से भी बहुत अधिक प्यार करता था। अहिरावण महिरावण जो कि रावण के भाई थे, उनके बारे में भी हमने सुना है। तो महिरावण की भी पूजा की जाती है हमारे देश में। राजा राम
रावण युद्ध के दौरान रावण का भाई अहिरावण राम और लक्ष्मण को नींद में ही हरण करके पाताल लोक में ले गया था और फिर उनकी बलि देना चाहता था। बाद में हनुमान जी ने अहिरावण का वध कर राम और लक्ष्मण जी को मुक्त कराया था। झांसी के पंचकुइया में हनुमान जी के मंदिर में अहिरावण की भी पूजा की जाती है। लगभग 300 साल पुराने इस मंदिर में हनुमान जी की विशाल मूर्ति के साथ साथ ही अहिरावण और उसके भाई महिरावण की भी प्रतिमा लगी हुई है। इनकी पूजा भी की जाती है। लोगों का ऐसा मानना है कि अहिरावण रावण के कहने पर ही राम और लक्ष्मण जी को ले गया था, लेकिन वो पाताल लोक का सर्वप्रिय राजा था। इन मूर्तियों के बगल में ही हनुमान जी के कथित पुत्र मकरध्वज जो अहिरावण के राज में पहरेदार थे, उनकी भी पूजा अर्चना की जाती है। तो दोस्तों, ये तो अपने अपने विश्वास और आस्था की बात है। जहाँ पर लोग कई देवी देवताओं की पूजा करते हैं, वहीं कई लोग असुरों को देवता मानकर पूजा करते हैं। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो मैं आपसे यही कहती हूँ कि इस वीडियो को अपने मिलने वालों से, परिचितों से आप अवश्य शेयर करें, लाइक करें और इसको सब्सक्राइब करें। अपना अमूल्य समय देकर वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।